Hello all of you, I hope you all are doing well. So today I am here with the topic consumer protection. In this video we are going to cover this concept of consumer protection, some examples of consumer exploitation in India, and then the importance of consumer protection. Okay. So what is consumer protection? It refers to the steps taken to protect the consumer against the unfair practices of the producers and the seller. नेम से ही क्लियर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमें प्रोटेक्ट करना है कंज्यूमर्स को। प्रोटेक्ट करना है किसको? कंज्यूमर्स को कुछ एक्टिविटीज से। और वो एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज हैं? अनफेयर प्रैक्टिसेस, मतलब कि जो वो प्रैक्टिसेस जो फेयर नहीं है, अनफेयर हैं, ठीक है। और ये प्रैक्टिसेस कौन करता है कंज्यूमर के साथ? चाहे वो प्रोड्यूसर्स करें या फिर वो सेलर्स करें। प्रोड्यूसर्स और सेलर्स की अनफेयर प्रैक्टिसेस से हमें कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करके रखना है, और यही क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ओके, इसी पैराग्राफ में यही सब लिखा हुआ है फर्स्ट सेकंड लाइन में। और उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंस बता रखी है कंज्यूमर की कि क्या है, राइट। कंज्यूमर जो है आजकल किंग है मार्केट का, है ना। हम पढ़ते हैं ना, जो कंज्यूमर है वो सेंटर स्टेज पर है ऑफ ऑल द मार्केटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज में सेंटर स्टेज पर आजकल कौन है? कंज्यूमर है। कंज्यूमर को ही, कंज्यूमर का जो भी मोटिव होता है हमें वो पूरा करना होता है, सेलर को वो पूरा करना होता है, उसको अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करवाना और लो प्राइसेस में, ठीक है। और सिमिलरली प्रोड्यूसर्स क्या चाहते हैं? उनकी सेल कैसी हो? मैक्सिमम हो। तो सेलर्स को दोनों को बैलेंस करके चलना होता है कि सेम टाइम पर उसके कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड हो और उसकी सेल भी मैक्सिमम हो, ठीक है। प्रोड्यूसर की सेल भी क्या हो? मैक्सिमम हो। Here, some of the means adopted to increase sales are such as to serve the interest of both the producers and the consumers. कह रहे हैं कि हमें प्रोड्यूसर्स की भी और कंज्यूमर्स की भी, दोनों को उनके इंटरेस्ट को पूरा करना है। उनके इंटरेस्ट को, दोनों की जो भी मोटिव है उनको क्या करना है? सर्व करना है मार्केट में। और इसके लिए कुछ मीन्स है, कुछ हमें स्टेप्स है वो उठाने पड़ते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए, अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी हम इम्प्रूव करेंगे तो हमारे कंज्यूमर्स क्या रहेंगे? सेटिस्फाई रहेंगे हमारे प्रोडक्ट से, और इससे वो हमारा प्रोडक्ट बार बार लेंगे। और प्रोड्यूसर्स की भी सेल मैक्सिमम होएगी तो वो भी क्या होंगे? उस पॉइंट पर सेटिस्फाइड होंगे। रिडक्शन इन प्राइसेस, यस, प्राइस का अगर हम रिड्यूस करेंगे, फेयर प्राइस चार्ज करेंगे कंज्यूमर से, तो कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट बार बार लेंगे, हमारी सेल इंक्रीज होएगी। क्लियर एंड डिसेंट एडवर्टाइजिंग, जो एडवर्टाइजिंग हम करते हैं, अभी हम नीचे यहाँ एग्जांपल्स में पढ़ेंगे, कुछ लोग एडवर्टाइजमेंट सही से नहीं करते हैं, जिससे कंज्यूमर्स को क्या होता है? प्रॉब्लम होती है। वो एडवर्टाइजमेंट में कुछ देखते हैं और एक्चुअल में वो प्रोडक्ट कुछ निकलता है, तो ये भी अनफेयर प्रैक्टिसेस में ही, एक्टिविटी में ही जाएगा, राइट। आफ्टर सेल सर्विसेज, यस, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अपना टीवी टेलीविजन ले रहे हैं, फोन ले रहे हैं, तो उसकी आफ्टर सेल सर्विस प्रोड्यूसर को, कस्टमर को, मतलब प्रोड्यूसर प्रोवाइड करवाएगा कंज्यूमर्स को। ओके, और क्लियर एंड डिसेंट एडवर्टाइजिंग, आई हैव टोल्ड यू ना, क्लियर एंड डिसेंट एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए ताकि हम जो है कस्टमर के साथ कंज्यूमर्स को कुछ गलत ना दिखाएं, ठीक है। हाँ, कस्टमर क्या होता है और कंज्यूमर क्या होता है, कि इसका डिफरेंस क्या होता है कस्टमर एंड कंज्यूमर में? देखिए, कस्टमर वो लोग होते हैं, कस्टमर कौन होते हैं? वो लोग होते हैं कस्टमर जो सामान को खरीद रहे हैं, और कंज्यूमर वो लोग होती हैं जो उस सामान को, उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट सिंपली कि कस्टमर कोई भी हो सकता है जो भी उस प्रोडक्ट को खरीदने जा रहा है, और कंज्यूमर वो होता है जो इस प्रोडक्ट को फाइनली यूज कर रहा है, ठीक है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जनरली कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड बाय, यस, जनरली जो कंज्यूमर्स होते हैं वो एक्सप्लॉइट होते हैं, है ना। कैसे एक्सप्लॉइटेड होते हैं? मतलब एक्सप्लॉइट इन द सेंस कि हम उनका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, हम उनसे ज्यादा चार्ज कर लेते हैं, या हम क्या क्या ऐसा गलत कर रहे हैं। अनफेयर प्रैक्टिसेस वो यहाँ पर इंक्लूड है, जो हम यहाँ पर हमने पढ़ा था इनके बारे में ना, अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में, वो यही सब एक्टिविटीज है। फर्स्ट पॉइंट है एडल्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। एडल्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, मिसलीडिंग है, वही बताया था मैंने तुम्हें, गलत एडवर्टाइजमेंट देते हैं। शॉर्ट मेजर्स एंड अंडरवेट गुड्स, प्रोडक्ट में मेंशन होता है गुड्स का वेट, है ना, लेकिन वहां कुछ और मेंशन है, और हम जब एक्चुअल में चेक कर रहे हैं तो वेट कुछ और आ रहा है।
उसके बाद है क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल स्कार्सिटी बाय होर्डिंग ऑफ गुड्स। कभी कभी क्या होता है ना, हम देखते हैं ना मार्केट में ये प्रोडक्ट नहीं है इसलिए प्राइस हाई कर देते हैं वो लोग कि भाई शॉर्टेज हो रही है, बाद में मिलेंगे नहीं, आप अभी इस प्राइस में ले लीजिए, बाद में और महंगे हो जाएंगे क्योंकि पीछे से ही नहीं आ रहे हैं। तो कभी कभी कुछ प्रोड्यूसर्स क्या करती हैं, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट कर देते हैं लोग कंज्यूमर, ताकि कस्टमर जो है डर जाए और वो उसी प्राइस में अभी जो चार्ज कर रहे हैं वो लोग उसी प्राइस में उस चीज को ले लें। ठीक है। पुअर क्वालिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज, तो यू नो गुड और सर्विसेज की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। ठीक है। ओके, क्वालिटी पुअर दे देना। आफ्टर दैट एडल्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर, मतलब जो हमारे गुड्स हैं, कंज्यूमर के गुड्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं उसमें कुछ मिलावट कर देना। एडल्ट्रेशन हियर मीन कुछ मिलावट कर देना। लाइक अगर हमने कोई भी चीज लिया, हमने अच्छी क्वालिटी की ली है, बट उसमें वो लोग क्या कर देंगे ना, हमारा प्राइस तो उतना ही चार्ज कर देंगे जो हमारी क्वालिटी है उसी अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, बट उसमें ही जैसे 80% गुड्स वही मिला देंगे जो हमें चाहिए, बट 20% उसमें कुछ बैड क्वालिटी का कुछ मिला देंगे ताकि उसमें मिलावट हो जाए। और प्रोड्यूसर को इससे क्या होता है, प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं दे रहे, बीच में 10%, 5-20% उसमें कुछ क्या कर रहे हैं, चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं। तो एडल्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर गुड। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये यही कह रहे हैं कि कुछ मेथड्स जो है प्रोड्यूसर अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि उनकी सेल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, एज सच टू सर्व द सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स बट द सेम एज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। लाइक जो हमने अभी ऊपर एक्टिविटीज पढ़ी, यही अनफेयर प्रैक्टिसेस, इससे क्या होता है, सेल तो इंक्रीज सेल हो गई, उनकी प्रॉफिट हो गया प्रोड्यूसर को, बट सेम टाइम पर जो कंज्यूमर है उनका इंटरेस्ट क्या हुआ, उनके इंटरेस्ट को लेकर क्या हुआ, कुछ हुआ, मतलब उनके इंटरेस्ट को खराब करा ना हमने उनके साथ चीट करा, हमने उनके साथ कोई अनफेयर एक्टिविटी कर दी। ठीक है। तो इसी के लिए हमें किस चीज की नीड है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है ना, जो हमारे पास है अभी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो हम पढ़ रहे हैं अभी इस टॉपिक को। तो इसलिए यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना, और वो कौन से ईयर में बना, 1986 में बना। राइट। क्यों बना, यही सभी अनफेयर एक्टिविटी जो कंज्यूमर के साथ आजकल मार्केट में बढ़ रही थी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बना। ठीक है। There are some means of increasing sale with the producer enhance their sales and multiply their profit, but these measures cannot be resorted on a permanent basis as their very nature happens to anti-consumer। हाँ जी, ये अभी बताती है। मैंने बोला कि ये सारी एक्टिविटीज करने से प्रॉफिट बढ़ गया, प्रोड्यूसर का सेल हो गई, बट कह रहे हैं ये कुछ टाइम ज्यादा तक नहीं चलती है, परमानेंट नहीं होती इस टाइप की सेल, क्योंकि इससे क्या होता है, कंज्यूमर एक बार यूज करेगा, उसको ये चीज का पता चल जाएगा, है ना, तो बार बार वो उस प्रोडक्ट को नहीं लेगा, बार बार उस चीज को नहीं खरीदेगा। तो इससे जो प्रोड्यूसर की सेल है वो एक बार के लिए तो बढ़ गई बट परमानेंटली नहीं बढ़ी। दीज मेजर रिजल्ट इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, और इन्हीं चीजों को हम कहते हैं कि हमारे कंज्यूमर्स को क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर हो रहा है। They have to be protected against such exploitation to cleanse the unfair practices of the producer who are propelled by their lust for money। तो इसीलिए हमें इस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हमें अपने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना है ताकि वो अनफेयर प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्ट हो सके, वो इनकी चपेट में ना आए। राइट। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना है। Here some of the examples of consumer exploitation in India। कब कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है इंडिया में। फर्स्ट, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सनफ्लावर ऑयल क्लेम्स इन द एडवर्टाइजमेंट दैट in a national newspaper that his oil rich in vitamin, minerals, proteins, on testing all claims were found false। एक मैन्युफैक्चरर था, सनफ्लावर ऑयल क्लेम करता है वो बंदा कि मेरी अपनी एडवर्टाइजमेंट में कि उसके ऑयल में सब कुछ है, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, बट जब ये सब कुछ टेस्ट हुआ तो उसके सारे क्लेम्स क्या पाए गए, झूठे पाए गए। ठीक है। तो ये क्या, किस चीज का एग्जाम्पल हुआ, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का। ऐसे ही एक क्लॉथ कंपनी थी, वो एक अपने क्लॉथ में क्या लिखती थी कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये जो हमारा क्लॉथ है ये पॉली कॉटन का है। पॉली का मतलब क्या है, पॉली का मतलब हम समझ लेते हैं ना पॉलिस्टर है, लेकिन यहाँ पर पॉली का मतलब था पॉलिनोसिक, और पॉलिनोसिक जो क्लॉथ है ये बहुत चीप क्वालिटी का होता है। ठीक है। द फॉर्मर मटेरियल इज वेरी चीप एज कम्पेयर टू द लेटर, बट कंज्यूमर क्या सोचते थे कि हम तो पॉलिस्टर ले रहे हैं और उसका हाई चार्ज पे कर दिया करते थे।
ऐसे ही एक दो एग्जांपल्स और हैं, हम देख लेते हैं। इंस्टेंट नूडल्स का एग्जांपल है, हमने देखा है कई बार इंस्टेंट नूडल्स में उसमें लिखा होता है बाहर 100 ग्राम ये वो, बट अंदर उसकी उतनी क्वांटिटी नहीं निकलती। ठीक है, तो एक वो एग्जांपल है, बाकी देख लेना, इसमें भी कुछ नहीं है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना था किसने, डॉक्टर ने, बट बाय चांस डॉक्टर ने उसका कोई और चीज का पेशेंट का ऑपरेट कर दिया, तो भी ये सब भी क्या है, कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हुआ इस केस में। तो चारों कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन की क्या थी ये एग्जांपल से।